बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जो खींचतान चल रहा है वो रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल तनाव है, लेकिन इसी बीच डीके शिव कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी का नाम लेकर क्या कुछ कहा है और अब इस मामले में क्या ताज़ा अपडेट्स हैं और क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आमने सामने हैं, दोनों गुट अब आमने सामने हैं। लेकिन इसी बीच डीके शिव कुमार का नया बयान क्या कुछ कहता है। देखिए सोनम, बिल्कुल अभी जिस तरीके से हालात कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंदर है वो किसी से नहीं छिपे हैं। हालांकि कोशिश ये की गई थी कर्नाटक की सरकार के द्वारा कि ये जो अंदर की खींचतान है वो मीडिया में ना आए, वो बाहर ना आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच छिपाई नहीं छिपता, और ऐसा कुछ कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर खेमे में देखने को मिल रहा है। क्योंकि खबर यही आ रही है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान है। वो बात अलग है कि कांग्रेस बार बार स्पष्टीकरण देती रहे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और सीएम जो है वो सिद्धारमैया रहेंगे, लेकिन 2.5 साल का फॉर्मूला बना था। सोनम, लगातार हम इस खबर को लेकर दर्शकों को अपडेट्स भी दे रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला बना था, बट इसको लेकर आधिकारिक तौर पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहा नहीं गया था। बट अगर आप देखें, इस बीच अब नए नए बयान आ रहे हैं सामने। एक तरफ सिद्धारमैया के खेमे से अलग अलग बयान आ रहे हैं, बट अब डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है वहाँ के, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, कर्नाटक में उनका एक रुतबा है, साख है, और अब उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र किया है। सोनिया गांधी यानी कांग्रेस की सर्वे सर्वा कह सकते हैं अभी के वक्त में, और बड़ी लीडर हैं और कांग्रेस में उनके बात को कोई काट नहीं सकता, ऐसा हर कोई जानता है। सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि सोनिया गांधी जब बलिदान दे सकती हैं तो फिर वो क्यों नहीं। अब उनके इस बयान को मुख्यमंत्री पद में जो खींचतान हो रही है उससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के बने थे, उस वक्त सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री बनवाया था। बट उसी इंसिडेंट का जिक्र करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि उस वक्त सोनिया गांधी चाहती तो वो भारत की प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बलिदान दी, उन्होंने कुर्बानी दी और उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। तो ऐसे में अब डीके शिव कुमार का ये जो नया बयान सामने आ रहा है, अब उनके समर्थक समझौते का सम्मान करने का दबाव भी उन पर बना रहे हैं। साथ ही साथ इससे पार्टी में अब तनाव बढ़ गया। लेकिन इस बीच डीके शिव कुमार ने जो सोनिया गांधी के त्याग का उदाहरण दिया, उनके त्याग का जो एग्जाम्पल दिया है, उससे अब उनके सीएम पद की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ऐसे में अगर आप देखें तो 2004, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस वक्त ऐसे हालात थे, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, शायद लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था कि सोनिया ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब वो संसद के सेंट्रल हॉल में पहुंची, उन्होंने मनमोहन सिंह के नाम का जिक्र करते हुए पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। मनमोहन सिंह भी अराउंड 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, और 2004 से 2014 तक उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन उन्होंने उस वक्त का, उस त्याग का, उस बलिदान का एग्जाम्पल दिया है। अब डीके शिव कुमार का ये जो नया बयान सामने आया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कर्नाटक में वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर क्योंकि ये बयान उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस के जो आलाकमान कहेंगे उनके उस फैसले को हर कोई सहर्ष स्वीकार करेगा। बट अब अगर ऐसा है कि अगर सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री की उस पोजीशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी पद को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर डीके शिव कुमार भी इस तरीके की बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इसको कम आंकना सही भी नहीं है। अब उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेकर जिक्र किया है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी के एक नेता का एग्जाम्पल दिया है, एक इंसिडेंट का एग्जाम्पल दिया, तो अब उसको उनके मुख्यमंत्री पद से जोड़कर देखा जा रहा है कि शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं भी बनाती है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अब उन्होंने सोनिया का नाम लेकर जिक्र किया है कि जब उन्होंने बलिदान और त्याग किया है तो फिर अब उनको भी करना पड़ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उनके समर्थक, जो डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं, वो लगातार उन पर दबाव भी बना रहे हैं कि वो पार्टी को कहें, आलाकमान से कहें कि उन्हें सीएम बनाया जाए। बट अब ये डिपेंड करता है उन कांग्रेस आलाकमान पर ही कि क्या वो उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। क्योंकि अगर डीके शिव कुमार सीएम नहीं बनते हैं तो जाहिर सी बात है उनके खेमे के जो भी नेता, समर्थक, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जाहिर सी बात है वो उनके समर्थन में खड़े होंगे और वापस से वो बगावत वाली बात हो जाएगी। और कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है ऐसे हालत में, जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो ऐसे में जो लगातार अभी बिहार चुनाव में हमने देखा, तो इस तरीके से कांग्रेस अभी जहां पर अपनी ज़मीनी स्तर से मजबूत कर रहा है, नहीं चाहेगी कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनी है, तो अगर 2.5 साल के बाद इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ऐसे में डीके शिव कुमार की इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं आलाकमान के लिए भी तनाव, मुश्किलें जो है पैदा कर सकती है। और ऋतिक, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। और यहाँ पर ये भी है कि कर्नाटक जो है वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और वो बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी हालात में। और अभी फ़िलहाल वैसे कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है और सबके मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा कि आखिरी फैसला हाईकमान का होगा। लेकिन इसी बीच अब डीके शिव कुमार ने जो नया बयान दिया है, उससे अब जो पूरी पिक्चर है वो कैसे बदलती है और जो और
प्रतिक्रियाएं अगर आती हैं, सिद्धारमैया बोलते हैं, तो फिर देखना होगा कि ये तनाव आखिर कहाँ जाकर रुकता है, क्योंकि फिलहाल तो ये तनाव थमता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये भी देखना होगा कि कांग्रेस आने वाले वक्त में क्या डिसीजन लेती है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सबकी निगाहें राहुल गांधी पर टिकी हैं कि वो आखिर अब तक चुप क्यों हैं। तो इस पूरे मामले पर वक्त ही बताएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है कांग्रेस के साथ और कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है। बाकी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।